तो हेलो, जैसा कि आपको पता है हमने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर दिया। अब हम बीएससी का जो कोर्स है इमोशन इंटेलिजेंस, अब हम वो करेंगे उसको डिस्कस। ठीक है, मैंने नोट्स पूरे आपके लिए बना दिए हैं। यूट्यूब के चैनल का नाम भी बता दिया और व्हाट्सअप का नंबर ये है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप इधर से ले सकते हैं। ठीक है, पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं इमोशन इंटेलिजेंस का। ये आपका सिलेबस है जिसमें चार यूनिट हैं। एक यूनिट में एक लेसन है। जैसे पहली यूनिट में इंटेलिजेंस आपका लेसन था, पर्सनल कंपेटेंस में पर्सनल कंपेटेंस है, सोशल कंपेटेंस में सोशल कंपेटेंस लेसन है। ये इसके अंदर सब पार्ट्स हैं। मैंने बुक के अंदर से ही नोट्स बनाए, तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको उससे ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस। मतलब जो एबिलिटी है, हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करेंगे, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हम कितने इंटेलिजेंट है उस चीज़ को मैनेज करने में, एज वेल एज रिकॉग्नाइज एंड इन्फ्लुएंस द इमोशन ऑफ दोज अराउंड यू। और हम दूसरों को कितने अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आप से, वो भी हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। द इंटेलिजेंस से मतलब समझ रहे होंगे हमारी क्षमता, मतलब हम कितने समझदार हैं उस चीज़ में। The term was first coined in 1990 by researchers John Mayer and Peter Salovey, but was later popularized by psychologist Daniel Goleman। ठीक है, अब हम आधे इनके वो पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। Other psychologists such as Peter Salovey and John Mayer have contributed to the development of models, जो हमने models अभी डिस्कस करेंगे, that encompasses emotional intelligence as a set of skill crucial for navigating and complexity of human interaction। मतलब इन्होंने उसको और डेवलप करा और ज़्यादा फर्दर वे में इसको डिफाइन करा, ताकि हम समझ सकें कि हम अपने कॉम्प्लेक्सिटीज़, अपनी साइकोलॉजी टाइप्स को कैसे समझेंगे। ठीक है, पहले हम इसके 4 कंपोनेंट देखेंगे। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हम कितने सेल्फ में अवेयर हैं। रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर इमोशंस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट, रेगुलेट इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स, मैनेज स्ट्रेस एंड अडेप्ट टू चेंज। बहुत ईजी समझ जाएंगे आप आराम से। ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, सिर्फ नोट्स के अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक से ही एक एक लाइन लिया। मैं हर साल बच्चों को इसी नोट से पढ़ाता हूँ। सोशल अवेयरनेस, एम्पथाइज विद अदर्स, अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड नीड्स। क्या उनकी क्या नीड्स है, वो कैसे सोच रहे हैं, मतलब दूसरों के इमोशंस को समझना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ईजी समझ गए होंगे। बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एनहेंसेस इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर स्टेयरिंग हेल्थियर एंड मोर पॉजिटिव कनेक्शंस विद अदर्स। हमारे रिलेशनशिप बेटर होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन बढ़िया होती है। इंडिविजुअल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर बेटर एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। बाकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो सारी चीज़ें हमारे को समझ आ जाएगी आसानी से। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको ईएल बोलते हैं, हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसी को। तो तभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स अपने ईजिली रिजॉल्व हो सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, पीपल विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस आर बेटर equipped टू कोप विद स्ट्रेस। मतलब ये स्ट्रेस से बहुत इजीली कोप कर लेते हैं, जीत जाते हैं। दे कैन रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड अडेप्ट टू चैलेंजिंग सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। इसका आता है एनहेंस लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ की ट्रेट इन इफेक्टिव लीडर, इनेबलिंग देम टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स, बिल्ड ट्रस्ट, नेविगेट कॉम्प्लेक्स एंड टीम डायनामिक्स। मतलब लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, लोग हमारे पे ट्रस्ट करेंगे, हमारी बातों को बिलीव करेंगे, नेविगेट जैसे हम चीज़ें बोलेंगे उसको मानेंगे। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एबिलिटी मॉडल बाय पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर, जो मैंने बताया था। सैलोवे एंड मेयर्स a model of emotional intelligence consists of 4 key abilities। ठीक है, perceiving emotions, recognizing and accurately perceiving emotions in oneself and others। मतलब हम अपने इमोशंस को कैसे बाहर लाते हैं अपने अंदर और दूसरों के बाहर, दूसरों पे कैसे लाते हैं। सेंसिटिविटी टू फेशियल मतलब हमारे कैसे किसी इमोशन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, और अदर नॉन वर्बल जैसे हमारी आइज़ वगैरह, फेस वगैरह। ठीक है, ऐसे। यूजिंग इमोशंस, द कैपेसिटी टू हार्नेस इमोशंस टू फैसिलिटेट वेरियस कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ सच एज थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंजिंग आएगा। इमोशंस टू एनहेंस क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कंप्रेंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस and being able to understand emotional transitions, grasping the impact of emotions on thoughts, behavior and relationship। मतलब हम अपने और दूसरों के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं, इमोशंस को कर सकते हैं
अंडरस्टैंड और इनके जो जैसे इमोशंस में चेंजेस होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, उनको समझ सकते हैं। मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रेगुलेट एंड मैनेज वंस ओन इमोशन इफेक्टिवली। आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। हैंडलिंग इन्फ्लुएंसिंग द इमोशंस ऑफ अदर लोगों के भी कैसे कर सकते हैं। फोस्टरिंग पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव कैसे रखेंगे। मिक्स मॉडल ऑफ डेविड गोलमैन, ये जो सेकंड वाला हमने जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह पढ़ा था ना, उसका मॉडल है, ठीक है। डैनियल गोल्ड्समैन मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 5 की कंपोनेंट्स। बहुत ईजी है। सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशंस इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन थॉट्स एंड बिहेवियर, मतलब हमारी सेल्फ अवेयरनेस जो मैंने आपको पहले भी बताया। सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग वंस इमोशंस, इम्पल्सिस एंड रिएक्शंस स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे थोड़ी सरप्राइज डरने वाले माहौल में जैसे हमारी, उसमें कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन होती है। मोटिवेशन, बीइंग ड्रिवन टू अचीव गोल्स, परसिस्टिंग इन फेस ऑफ सेटबैक्स एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब अपने आप को मोटिवेट करना। जैसे हमने देखना कि बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम मतलब हमारे गलत सिचुएशन में भी उसको सेटबैक्स करना और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना, ये मोटिवेशन के अंदर आता है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिंग इमोशंस ऑफ अदर, मतलब दूसरों की एम्पैथी मतलब सेंस करना इमोशंस, एंड रिस्पॉन्डिंग विद कंपैशन, मतलब वो उनको कैसा उसके सिचुएशन के अंदर उनको कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको एम्पैथी बोलते हैं। सोशल स्किल्स, इफेक्टिवली नेविगेटिंग सोशल सिचुएशंस, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, सोशल स्किल्स है ये हमारी सारी। ट्रेट मॉडल बाय कॉन्स्टेंट वैसेले पेट्रीडीज, ठीक है, ये लास्ट है हमारा, इसके बाद खत्म है चैप्टर, ये वाला चैप्टर यूनिट। कॉन्स्टेंटली वैसली पेट्रीडीज डेवलप्ड द ट्रेट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो नोन एज ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको ट्रेट EI पढ़ेंगे, ठीक है। इमोशनल सेल्फ, मतलब सब ने बात एक ही बोली है, उसको अपने अपने तरीके में मॉडिफाई करके बताया। एक ही चीज़ आप याद कर लेंगे तो आप सब में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में। मैंने नोट्स इसी हिसाब से बनाए। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, ES से रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, अपने इमोशन, सब में ऐसा ही था। इमोशनल एक्सप्रेशन, इफेक्टिवली एक्सप्रेशन वन इमोशनल, मतलब हमारे कैसे एक्सप्रेशन है दूसरों को एक्सप्रेस करना, उसको कितने अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशंस, ठीक है। इमोशनल एम्पैथी, सेम सारी चीज़ें देखो वही है। सेंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर, एम्पैथी बताया। एक्सप्रेशन, नेविगेटिंग सोशल सिचुएशंस विद स्किल एंड ईज, कितनी आसानी से कर लेते हैं। ट्रेंड एम्पैथी, अ बॉर्डर एस्पेक्ट ऑफ एम्पैथी इन्वॉल्विंग अ जनरल टेंडेंसी टू बी एम्पैथेटिक अक्रॉस द वेरियस सिचुएशन, मतलब दूसरे सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ट्रेट हैप्पीनेस, मेजरिंग एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ हैप्पीनेस। चलिए इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये वाला चैप्टर हमने पूरा कर लिया। अब हम दूसरी यूनिट करेंगे। इसके बाद अगले, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप का नंबर ये रहा, और आपका सिलेबस भी मैंने यहीं अटैच कर दिया। धीरे धीरे हम सारी वीडियो अपलोड करेंगे और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, उस हिसाब से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। चलिए बाय।